वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर ने 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। जहांगीर के बारे में मौरखों की इतनी मतज़ाद राय नहीं जिस कदर अकबर और औरंगज़ेब के बारे में है। ये उसकी खुशकिस्मती कही या बदकिस्मती कि उसे अकबर के बाद एक मुस्तहकम और पायदार सल्तनत मिल गई जिसके निज़ाम में तरतीब और तंजीम थी, इसलिए उसे अपनी ज़हानत को ज़्यादा इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सल्तनत की मशीनें हरकत करती रही, उसके कुल पुर्ज़ों में भी नयापन था, इसलिए उसकी तवानाई में खस्तगी नहीं आई। इसलिए उसने अपनी तवज्जो आराम और ऐश पर लगा दी। शिकार का शौक़, आर्टिस्टों की तस्वीर से लुत्फ़ उठाना और गर्मियों में कश्मीर का सफ़र करना उसका महबूब मशागिल में शामिल था। जहांगीर का असली नाम शहज़ादा नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। अकबर का दिया हुआ निज़ाम उसके लिए बदकिस्मती साबित हुआ। वो उस ज़माना साज और ज़हीन हुक्मरान का जानशी बना जिसकी याद लोगों के दिलों में जहांगीर के पूरे अहद में महफूज नहीं हुई। और ख़ुद जहांगीर भी तौज़क में बार बार बाप को याद करता है। जब करने को ही कुछ ज़्यादा ना था तो फिर अपनी सलाहियतों का कहाँ इस्तेमाल करता, अपनी इख्तरात को कैसे सामने लाता। वो इस साया में रूपोश सा हो गया। शायद ख़ुद उससे इस कदर खौफज़दा रहा कि उसने भी इस साया से निकलने की कभी कोशिश ना की। अगर उसमें सलाहियतें होती थी तो वो ख्वाबदीदा ही रही। उसकी अदबी सलाहियतें ज़रूर उसकी तौज़क में नुमायाँ थी, मगर उसमें भी वो अपने बुज़ुर्ग बाबर जैसी रंगीनी नहीं ला सका, क्योंकि उसकी ज़िंदगी भी तो बाबर जैसी नहीं थी। मगर उसने मुग़ल शहज़ादों की रिवायात को बाकी रखा। इल्म अदब और आर्ट से उन दिलचस्पी में रिवायत चलती रही। उसकी पैदाइश बड़े अरमानों के साथ 30 अगस्त सन 1569 ईस्वी को हुई, इसलिए अकबर उससे बड़ी मोहब्बत करता था। माँ उसकी एक राजपूत शहज़ादी थी जो मरियम ज़मानी के ख़िताब से मशहूर हुई। उसके असल नाम के बारे में मौरख़ खामोश हैं, कुछ उसे जोधाबाई भी लिखते हैं। अगरचा उसका नाम मोहम्मद सुल्तान सलीम था, मगर अकबर के लिए वो शेखू बाबा था। जैसा कि मुग़लों में दस्तूर था, शहज़ादों की तालीम और तरबियत पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाती थी। इस मकसद के लिए किसी अमीर का बहैसियत अतालिक तकर्रुर होता था जो शहज़ादे की पूरी निगहदाश्त करता था। फ़ारसी, तुर्की, हिंदी ज़बानों को पढ़ाया जाता था, जंगी तालीम दी जाती थी और नज़्म सल्तनत और दरबार के आदाब सिखाए जाते थे। जब वो 15 साल का था उसकी मंगनी भगवान दास की लड़की मान बाई से हुई। 1585 ईस्वी में बड़ी धूमधाम से शादी हुई जिसमें 2 करोड़ टिंका का मेहर था। उसने राजपूतों को साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए जो सिलसिला चलाया, एक के बाद एक शहज़ादी हरम में दाखिल हुई। कहा जाता है कि नूरजहाँ जो सबसे आखिर में इस सल्तनत में शामिल हुई, उसने सबसे ज़्यादा हुक्मरानी की। मुग़लों में जानशीनी का कोई रिवाज ना था, मगर ये ज़रूर करते थे कि कुछ इशारे ज़रूर दे देते थे। इस मकसद के लिए हिसार फ़िरोज़ा की जागीर थी, जिसे ये मिलती थी समझा जाता था कि वो वारिस तख्त व ताज होगा। इसके अलावा वो दरबार में बादशाह के साथ रहता था। इससे सबसे बड़ा मनसब और ख़िताब मिला करता था। जैसा कि कहा जाता है कि शहज़ादा सलीम के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके और अकबर के ताल्लुकात में बाद में रंजिश पैदा हो गई। बाप जिसको अपने बेटे से बड़ी उम्मीदें थीं, वो नालायक मसाइबों के साथ दूसरे रास्ते पर जा रहा था। बात यहाँ तक पहुँची कि 1591 ईस्वी में जब अकबर पर कोलंज का हमला हुआ तो उसे शुबह हुआ कि शायद सलीम ने हकीम हमाम के साथ मिलकर उसे जहर दे दिया है। सलीम को शुबह था कि कहीं अकबर मुराद को अपना जानशीन न बना ले, मगर वो 1596 ईस्वी में कसरत शराब नोशी से वफ़ात पा गया। यही कुछ उसके दूसरे भाई दानियाल के साथ हुआ जो 1604 ईस्वी में इसी आदत की वजह से मर गया। वैसे तो उसकी राह अब कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन एक नया उम्मीदवार खुद उसके घराने में पैदा हो गया। उसका बड़ा बेटा खुसरू, जो बहुत जल्द दादा का मंजूर नज़र बन गया, और ख़तरा ये हुआ कि कहीं उसे नज़रअंदाज करके खुसरू को तख्त नशीन न कर दिया जाए। इसी दौरान में सलीम ने बाप से बगावत की। ना सिर्फ बगावत की बल्कि शाहाना आदाब को अपने दरबार में राइज किया। और सबसे बढ़कर अकबर को जो सदमा पहुंचा वो ये कि अबुल फजल को 1602 ईस्वी में एक साजिश के ज़रिए बीर सिंह बंदेला के हाथों कत्ल करा दिया। ये कत्ल अकबर के लिए गहरे सदमे का बाइस बना। वो बार बार हाथ मलकर कहता था कि शेखू ये तुमने क्या किया। बाप और बेटे की इस जंग में हरम की ख़वातीन भी आ गई। सलीमा सुल्तान बेगम और मरियम मकानी ने
मिलकर दोनों की सुलह कराई। इटावा से सलीम ने माफ़ी का ख़त लिखा। 1603 में आकर बाप से मिला और माफ़ी का तलबगार हुआ, मगर जब अकबर ने उसे मेवाड़ की मुहिम पर रवाना किया तो फिर दिमाग में बगावत समाई और दोबारा से आज़ादाना तौर पर अकबर के ख़िलाफ़ रवाना होना चाहता था, मगर माँ की बीमारी की वजह से वफ़ात की वजह से रुक गया। इसी वक्त शहज़ादा खुसरू बहैसियत उम्मीदवार ज़ोर पकड़ गया। इन हालात में सलीम ने सोचा अगर दरबार से दूर रहा तो उसके मौक़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए 1604 ईस्वी में वापस आगरा आया। अकबर ने नज़रबंदी का हुक्म दिया। बतौर सज़ा उसकी शराब बंद कर दी। उसके साथियों को सख्त सज़ाएँ दी, मगर इस बार भी हरम की ख़वातीन सिफारिश लेकर आईं और उसे कैद से निजात दिलाई। ज़िंदगी के इन आखिरी दिनों में अकबर ने पे दर पे सदमात बर्दाश्त किए और फिर जो बीमार हुआ तो दोबारा बिस्तर से ना उठ सका। 1605 ईस्वी में उसकी वफ़ात हुई और उसके साथ जहांगीर तख्त नशीं हुआ। शख्सियात बदलती रही, बादशाह जारी रहती है, तख्त खाली नहीं रहता। कोई उम्मीदवार जहानत और सलाहियत से नहीं बल्कि ख़ानदानी नाम और रोब से कानूनी तौर पर बादशाह हो जाता है। उसकी तख्त नशीनी पर वक्ती तौर पर सब ही राज़ी हो गए, मगर खुसरो की बादशाहत की ख्वाहिशात ख़त्म नहीं हुई थी। एक दिन वो कैद से भाग निकला और बगावत कर दी। उसने अपने बाप की पैरवी की जिसने अपने बाप को सदमा पहुंचाया था, मगर अकबर की बनाई सल्तनत बहुत मजबूत थी। उसने इस बगावत के असरात को झील लिया। खुसरो को नाकामी हुई। एक बार काबिल में और साजिश की, वो भी नाकाम रही। इस जुर्म में बिनाई से महरूम हुआ ताकि नाबीना शख्स तख्त पर ना बैठ सके और इसकी मुस्तकबिल की ख्वाहिशात ख़त्म हो जाएं। खुसरो का अंजाम भी दर्दनाक ही हुआ। पूरी ज़िंदगी कैद में गुजारी, फिर अपने ही भाई शहज़ादा खुर्रम के हाथों कत्ल हुआ। तख्त व ताज की आगे कोई भाई बंद नहीं होता। जब इक़्तिदार की बात आए तो इंसानी रिश्ता इक़्तिदार के ठंडे पानी में दम तोड़ देते हैं। जहांगीर की बादशाहत का अहम वाक़या उसकी नूरजहाँ से शादी है, जो 1611 ईस्वी में हुई। उस वक्त नूरजहाँ की उम्र 34 साल थी। उसका असली नाम मेहरुनिसा था, मगर उससे शादी के बाद बादशाह बेगम और फिर नूरजहाँ के खिताबात मिले। उसके बारे में कई कहानियाँ मशहूर हैं कि उसने शेर अकबर को कत्ल कर दिया था। दिल का हाल कौन जाने, मगर ये ज़रूर है कि उसके इश्क में उसने सल्तनत को भी भुला दिया। नूरजहाँ से क्या शादी हुई कि नूरजहाँ का पूरा ख़ानदान मुग़ल सल्तनत में इस तरह इक़्तिदार में आया कि दूसरे तमाम खानाजाद ख़ानदान पर छा गया। नूरजहाँ ने दरबार की ज़िंदगी को बदल दिया। उसमें और ज़्यादा नज़्म व ज़ब्त और रंगीनी आ गई, मगर इक़्तिदार की ख्वाहिशात ने भी कई मुखालिफ पैदा कर दी। इब्तिदा में नूरजहाँ और शहज़ादा खुर्रम में दोस्ती थी, फिर ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। उसने सोचा कि खुर्रम की जगह शहरयार की जानशीनी के लिए आगे बढ़ाए। उसकी शादी नूरजहाँ की साबका शौहर से लड़की लाडली बेगम से हो चुकी थी। 1620 ईस्वी में आसिफ खान, जो कि नूरजहाँ का भाई था, उसकी बेटी की अर्जमंद बानो की शादी शहज़ादा खुर्रम से हो गई। बात बड़ी पेचीदा थी। जंग अब दो ख़ानदानों में थी। जहांगीर अपनी बीमारी की वजह से इस काबिल नहीं था कि हालात पर काबू पा सकता। इसलिए जब 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को उसकी वफ़ात हुई तो सल्तनत अंदरूनी साजिशों में उलझी हुई थी। इस साजिश में नूरजहाँ नाकाम रहती है और उसका भाई आसिफ खान अपने दामाद को बादशाह बनाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद नूरजहाँ 18 साल तक ज़िंदा रही, मगर उसने सियासत को खैर आबाद कहकर अपनी बकाया ज़िंदगी खामोशी, रज़ा और सब्र के साथ बसर की। जहांगीर ने अपने दौरे हुकूमत में कोई बड़ा कारनामा तो सर अंजाम नहीं दिया, मगर उसने न सिर्फ अकबर की सल्तनत को बाकी रखा बल्कि उसकी सुलह की कुल पॉलिसी को भी जारी रखा। वो पॉलिसी के जिसमें मजहबी रवादारी क़ुव्वत बर्दाश्त थी। अब ये उसके जानशीनों का काम था कि उसकी रिवायत को बाकी रखें या ख़त्म करें। मेहरबानी फरमाकर मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।